प्रिय मित्रों, मेरा नमस्कार स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करें। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपने मेरे पहले भी वीडियो देखे होंगे। मैं रोहताश गुप्ता, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ ज़ूलॉजी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, वर्तमान में सेवानिवृत्त काल में मैं कविता सर्जन का कार्य करता हूँ। मेरा जो इस समय मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है कविता सर्जन करने में, वो भारत के संविधान स्वतंत्रता संग्राम के उन बलिदानियों के लिए है, उन वीर महावीर रणवीरों के लिए है, जिन्होंने अपना अदम्य साहस दिखाया, जिनका व्यक्तित्व जो है वो पराक्रमी था, और जिन्होंने अंग्रेज़ों की जड़ों में पानी दे दिया और फांसी पर चढ़ गए, और हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं है। उन्हीं में से मैं प्रयास कर रहा हूँ, और आज की मेरे काव्य पाठ का उन्हीं में से एक वीर महावीर रणधीर महारणवीर है, और उसका नाम है शहीद हरकिशन लाल तलवार। शहीद हरकिशन लाल तलवार, इसके बारे में दो बातें बताना जरूर सही समझूंगा कि शहीद हरकिशन लाल तलवार, जैसे कि हम इसके पढ़ेंगे, इसके सारे मिला के कोई 18 के करीब पद हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लूँगा। तो पहली मुख्य बात यह है शहीद हरकिशन लाल तलवार के बारे में कि शहीद हरकिशन लाल तलवार ये एक ऐसे वीर थे जिनके पिता गुरुदासमल, इनके पिता गुरुदासमल, ये शायद भारतवर्ष के आज़ादी के संग्राम में पिता पुत्र की एकमात्र ऐसी जोड़ी है जिसे पिता गुरुदास मल ने अपने पुत्र हरकिशन लाल तलवार से कहा कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो मेरे साथ लग जा, और बाप बेटे मिलके स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ेंगे और अपनी जान देंगे। पहली बात तो ये जरूर। दूसरी बात, ये अनडिवाइडेड पंजाब, आज़ादी से पहले का जो पाकिस्तान का पंजाब है वो भी हमारे पंजाब का भाग था, और बल्कि सही पंजाब तो वही था। और उस पंजाब का के बाद में एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हुआ करता, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। मेरे को याद है, जब मैं जलंधर पढ़ने जाया करता तो वहाँ के लिए फ्रंटियर एक मेल भी जाया करती थी। फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के मर्दान जिले में ये दोनों बाप बेटे, इनका गांव जो था वो वहाँ था। दो बात ये हैं, तो ठीक है। और तीसरी बात ये कि बेटे मेरे बच्चों, इसके बारे में कि हरकिशन लाल तलवार को कहाँ से प्रेरणा मिली कि तुमने अस्त्र उठाने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, भारतवर्ष गुलाम भारत माता के पैरों में से जंजीरों को तोड़ने के लिए। तो पहला, जैसे मैंने बताया आज ये अभी थोड़ी देर पहले, कि एक तो इनके पिता थे गुरुदास मल, और दूसरा जो याद करने वाली बात है वो ये है कि जो 1925 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड हुआ था, ट्रेन कांड हुआ था, वो उससे इन्होंने प्रेरणा ली थी कि उन्होंने जो आज का कविता का विषय है शहीद हरकिशन लाल तलवार, और काकोरी कांड के बारे में 1 मिनट लेते हुए, ये 9 अगस्त 1925 को हुआ। इसके जो कर्ता धर्ता थे वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे। इनके साथ में और जो दूसरे लोग थे उनका नाम था जो उसमें थे काकोरी कांड में, जो और दूसरे लोग थे उनमें से अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी, काक, राम सिंह, समझे, इत्यादि इत्यादि। इनमें से 4 को तो फांसी हुई। किस किस को? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा राजेंद्र प्रसाद लहड़ी और रोशन सिंह, तीनों को तो पहले मुकदमे में फांसी हुई। और मनमथनाथ गुप्त को 5वीं फांसी हुई, लेकिन उनका उम्र कम थी तो इसलिए उनको आजीवन कारावास हुआ। फिर दोबारा इसी मुकदमे को फिर उठाया गया, और इस मुकदमे में फिर अशफाक उल्ला खां को 4थी फांसी हुई। तो 4 आदमियों को फांसी हुई, और बाकी 8-10 को वो हुई आजीवन कारावास, काले पानी भेजा गया, जिनमें से एक जो था मनमथनाथ गुप्त। और ये काकोरी कांड था, ये ट्रेन में से सरकारी खजाना लूटने के लिए था, और सक्सेसफुल गया। 10 मिनट के अंदर काकोरी और आलमपुर नामक गांव, जो लखनऊ से हरदोई जा रही ट्रेन में, उन दोनों के स्टेशनों के बीच में रोक करके 10 बंदे पहले ही वहाँ पिस्तौल लिए खड़े थे इनके, बाकी सारे बाहर निकल आए। डब्बे में से वो निकाल दिए डाक के थैले, और डाक के थैलों में खजाना होता था, खजाना लूट के निकल लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ये 9 अगस्त 1925 को हुआ, तो 25 दिसंबर 1925 को सबसे पहले गिरफ्तारी हुई पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की, और उसके बाद में एक के बाद एक
इन सब की गिरफ्तारी होती चली गई। 18 महीने मुकदमा चला। और ये तो इस जो है आज का कविता का विषय है शहीद हरकिशन लाल तलवार। मैंने टाइम तो ले लिया, लेकिन ये बताना जरूरी था जिससे कि बच्चों के जहन में सही तस्वीर खिंच जाए। आज के काव्य पाठ का जो शीर्षक है शहीद हरकिशन लाल तलवार। इन्होंने जो प्रेरणा ली, ये इन्होंने प्रेरणा ली काकोरी कांड से। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान में जब चला गया, वहाँ के ये रहने वाले थे। और अजीब व गरीब बात है कि इनके पिता ने भी, गुरु हरदास मल ने इनको प्रेरणा दी कि बाप बेटे दोनों लड़ाई लड़ेंगे। अब आप मुझे अपनी अनुमति दीजिए कि मैं अगले 10 मिनट में ये पढ़ करके आपको सुनाऊँ। हाँ, अब देखो कैसे शुरू होता है। यह किस्सा है उस राष्ट्र स्वाभिमान के गंगा जल का। यह किस्सा है उस राष्ट्र स्वाभिमान के गंगा जल का। किस्सा किसका है? शहीद हरकिशन लाल तलवार की कुर्बानी के बारे में। तो यह किस्सा है उस राष्ट्र स्वाभिमान के गंगा जल का जिसकी बूंदों से भारत मस्तक का तिलक किया। बहुत ही कच्ची उम्र का था मस्ताना वह वीर, जब हरकिशन लाल तलवार ने कुर्बानी में भारत माता को शीश चढ़ाया, देश प्रति उत्कृत किया, महाबलिदान किया। जन्मा था सन 1912 में हरकिशन लाल तलवार। जन्मा था सन 1912 में हरकिशन लाल तलवार। जन्मस्थली थी ग्रामीण परिवेश, प्रांत नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत, सीमांत क्षेत्र। कैसा विरोधाभास है, कवि कह रहा है, कैसा विरोधाभास है, कैसा अजूबा, कैसी विडंबना है। जिला मर्दान, तत्कालीन पंजाब, जो आज है पाकिस्तान में। बहुत सुने हैं, बहुत पढ़े हैं, बहुत सुने हैं, बहुत पढ़े हैं किस्से कुर्बानी के। बहुत सुने हैं, बहुत पढ़े हैं किस्से कुर्बानी के। पिता कहे तू परिवार रोजगार, पर पिता कहे तू परिवार रोजगार में आजा, पर नहीं रुके कदम उन वीर क्रांतिकारों के घर गृहस्थी के दामन में। ये कह रहा है कि आमतौर पर पिता ये कहता था तू घर के कारोबार में आ जा, जैसा मदन लाल धिंगड़ा है। आपको मेरे को यहाँ कहना नहीं चाहिए, मदन लाल धिंगड़ा के पिता ने उनकी डेड बॉडी लेने से मना कर दिया था। भगत सिंह के पिताजी ये कहा करते थे कि जो तू ये काम कर रहा है आज़ादी वाला, ये काम एक सभ्य उसको शोभा नहीं देता। ये बातें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी और मेरे को भी ये नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि इस पैराग्राफ में ये कह रहा है कि बहुत सुने हैं, बहुत पढ़े हैं किस्से बहुत कुर्बानी के। जब पिता कहे पुत्र से तू परिवार रोजगार में आ जा, पर नहीं रखे कदम उन वीर क्रांतिकारी जवानों के घर गृहस्थी के दामन में। हैं, घर गृहस्थी के दामन में जिनके नहीं रुके कदम, वो उनमें से एक ये थे शहीद हरकिशन लाल तलवार। पर आज एक रोचक किस्सा ऐसा भी सुन लो प्रियजनों। पर आज एक रोचक किस्सा ऐसा भी सुन लो। पुत्र हरकिशन लाल था अभी बचपन की गोद में, पुत्र हरकिशन लाल था अभी बचपन की गोद में। पिता गुरुदास मल कहे तू क्रांतिकारी बन जा, आ मुझसे ही परीक्षण ले ले, आ मुझसे ही परीक्षण ले ले। इस भारत की आज़ादी के महासंग्राम के संग्राम में आ मेरा भागीदारी बन जाए। पिता गुरुदास मल ने शास्त्र विद्रोह विद्या की शिक्षा दिलाई। देखिए, पिता गुरुदास मल ने शास्त्र विद्रोह विद्या की शिक्षा दिलवाई, कुल रोशन करने की राह दिखाई। कहते हैं जिसको भारत माता की सेवा, उसी राह की बात पिता अपने ही पुत्र शहीद हरकिशन लाल को विस्तार से बतलाई। हरकिशन लाल पर रंग चढ़ा। और जब पिता ने कहा कि तू आ मेरे साथ लड़ और भारत माता को आज़ाद करना, तो क्या हुआ? हरकिशन लाल पर रंग चढ़ा गहरा वो लाल, संपूर्ण क्रांति से माला माल। भारत माता पर सर्वस्व त्याग, जिंदगी खोकर न किया कतई भी मलाल। जीवन कुर्बानी में भेंट चढ़ाने की गौरवमयी घड़ी यूं आई, जब हरकिशन लाल तलवार ने भी तलवार उठाई। जब हरकिशन लाल तलवार ने भी आज़ादी के संग्राम में अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ तलवार उठाई। सुनने में आया है, देखिए ये सारी चीज़ देखिए बहुत मुश्किल से पता लगा। सुनने में आया काकोड़ी जो मैंने आपको बताया, सुनने में आया काकोड़ी ट्रेन डकैती और बिस्मल पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और शेखर चंद्रशेखर आज़ाद और बिस्मल शेखर की जोड़ी ने व उनके साथी कृतों ने हरकिशन लाल में कुर्बानी की ज्वाला और अधिक भड़काई। एक और रोचक सच्चाई सुनने में आई है। नौजवान अधिकाधिक आगे गए, काकोड़ी ट्रेन कांड ने हौसले बढ़ाए। भारत की आज़ादी खातिर नौजवानों
ने कदम बढ़ाए। यह तर्क यह बात स्वयं हरकिशन लाल ने स्वयं जनता को गर्मजोशी से बतलाए। हरकिशन ने खुलेआम कहा, हरकिशन तलवार ने खुलेआम कहा, बुलंद आवाज में कहा, सरेआम कहा। हरकिशन तलवार ने खुलेआम कहा, बुलंद आवाज में सरेआम कहा। आज़ादी की मुहिम को क्या कहा? आज़ादी की मुहिम को ज़्यादा गर्मा गर्म करने खातिर अंग्रेजी अधिकारियों पर गोली दागो, साहसी कृत्य हेतु रहो सर्वथा आतुर। उसने खुलेआम बोलता था लोगों से, हैं, काकोडी कांड से प्रेरणा लेके, अपने बाप से प्रेरणा लेके, और बोलता था कि अंग्रेजों पर तो खुलेआम बोलता था, कहता गोली दागो, मारो गोलियों से अंग्रेज अफसरों को। और फिर आपने भी को कर दिखाया क्या? इसी भाव से प्रेरित होकर निश्चय किया बड़ा भारी, इसी भाव से प्रेरित होकर निश्चय किया बड़ा भारी, पंजाब गवर्नर पर गोलियां दागी, हरकिशन ने यह काम किया था बहुत भारी। गवर्नर पर दाग दी गोलियां खुद हरकिशन लाल ने। औरों से तो कहता ही था, आप भी कहते, गवर्नर मरा नहीं अफसोस, ओहो, गवर्नर मरा नहीं अफसोस, पर हाथ हुआ जख्मी भारी, पर गवर्नर का हाथ हुआ जख्मी भारी। हरकिशन ने असंभव को संभव कर दिखाया, नमन करें उसे लाखों बार, हम अंतःकरण से हरकिशन के हैं हम आज भी आभारी। ये कृत्य था अटूट साहस से भरपूर। ये जो हरकिशन लाल ने गवर्नर पर गोली चला दी, ये बहुत साहसी कदम था। तो कवि क्या कह रहा है? यह कृत्य था अटूट साहस से परिपूर्ण और अदम्य साहस से भी ओतप्रोत। भारत जन के जन जन ने कहा, इस कुर्बानी व दुर्जनों पर करारा प्रहार। दुष्ट अंग्रेजी सरकार ने कहा, जघन्य अपराध व निरर्थक प्रयास। अंग्रेजी सरकार लाहौर अदालत तक पहुंची। कानूनी दाव पेचों के घेरे में उपनिषेध का झंडा फहराया। भारत के मान सम्मान को कचरा समझा, ठोकर से था ठुकराया। सेशन कोर्ट में जरहबाजी हुई, कौमी मिजाज को दरकिनार कर हरकिशन को फांसी की सजा हुई। दिल दहल गया क्रांतिकारियों का मनोबल टूट गया, सारा देश गम से डूब गया। 9 जून सन 1931 को हरकिशन अलविदा कह गया। हंसते हंसते भारत की आज़ादी खातिर फांसी पर चढ़ गया। हरकिशन लाल तलवार व पिता गुरुदास मल की सोच बहुत न्यारी थी। निजी जीवन कम, देश की आज़ादी ज़्यादा प्यारी थी। शायद ही हमारी आज़ादी के संग्राम में ऐसी और कोई मिसाल नहीं। आज़ादी खातिर पिता ने ही पुत्र की बलि चढ़ा दी, ऐसी कहीं कोई परिपाटी नहीं। नमन है तुझे हरकिशन लाल तलवार महाबलिदानी। नमन है तुझे हरकिशन लाल तलवार महाबलिदानी। नमन है तुझे पिता गुरुदास तलवार, तेरी महानता की थी बहुत बड़ी कुर्बानी। सारा देश तुम्हारा ऋणी है आज भी। पिता पुत्र का ऋणी है आज भी। भारत की तमाम जनता तुम पिता पुत्र पर है बलिहारी। वर्तमान युवकों को हरकिशन को आदर्शमान सम्मान करना चाहिए। इन पिता पुत्र के देश आज़ादी प्रति योगदान को शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। जय हिंद।